वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एंड आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी है। जिस बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 जिस बेस पे था उसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? लुक एट दिस। क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब कुछ नंबर्स दिए गए और बोला है उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, ऑड आएगा कि इवन आएगा। अब लिसन, मैंने जो कल समझाया था स्क्वायर्स के स्क्वायर्स करना 1 to 10 मैंने साइड में लिखे थे। ओके, सो किसी भी ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो उसका आंसर भी ऑड नंबर्स में ही आएगा। कैसे पता चलता है, कैसे ऑब्जर्वेशन किया था हमने? जैसे कि मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। ओके, अब आप इसमें ऑब्जर्व करो, मैंने बोला था कि कोई भी लास्ट नंबर अब यूनिट का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर का लास्ट यूनिट हमें पता चल जाता है। तो लास्ट यूनिट से हमें पता चलना है कि ऑड आएगा कि इवन आएगा। अब देखो 1 ऑड है तो इसका आंसर भी ऑड में आ रहा है, 2 इवन है तो इसका आंसर भी इवन में है, 3 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड में, 4 इवन है तो इसका आंसर भी इवन में, 5 ऑड है, आंसर इज ऑड, 6 इवन, आंसर इज इवन, 7 ऑड, आंसर इज ऑड। ओके, आएगा समझ में? अगर कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा तो ऑड ही आएगा, इवन होगा तो इवन ही होगा। आएगा समझ में? तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर डेट इज 431 एंड सेकंड नंबर क्या है 2826, थर्ड नंबर इज 7779 एंड फोर नंबर इज 82,004। ओके, अब मैंने कहा था कि किसी भी नंबर का अगर हम ऑड करेंगे, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट यूनिट का, कोई भी नंबर के लास्ट यूनिट प्लेस का और स्क्वायर करते हैं, उस हिसाब से हम बताते हैं कि उसके लास्ट यूनिट, उसके स्क्वायर करने के बाद उसके लास्ट यूनिट का नंबर क्या होगा। अब इसका 1 है। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इन द सेंस इसका स्क्वायर का आंसर जो भी निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, यूनिट प्लेस पे 1 है, इट मींस इसका ऑड नंबर है। ओके, अब इसके लास्ट यूनिट में क्या है, इवन नंबर है, या तो ये इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आंसर आएगा। कैसे? 6 का इसका स्क्वायर करेंगे 36। ओके, तो इस सारे का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा। ओके, इन शॉर्ट आपको इतना याद नहीं रखना है, अगर कोई भी ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर ऑड में ही आएगा, अगर कोई भी नंबर का आप इवन करते हो तो इवन ही आएगा। ओके, अब इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं? ये 431 एक ऑड नंबर है। ओके, और 7779 ऑड नंबर है। ओके, ये दोनों इवन है तो इसके स्क्वायर भी इवन आएंगे। ओके, सो बस सिर्फ लिखना ही है। कैसे लिखोगे? मैं एक नोट लिखवा दे रहा हूँ। ओके, बहुत ही इजी है। सिंपल सा नोट है जो मैंने अभी बताया, वो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। क्या है? द स्क्वायर ऑफ एन odd natural number is odd and that of an even number is an even number. ओके, क्या दिया हुआ है? अगर the square of any odd natural number is odd and the that of even number is even, कोई भी odd number का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो odd आएगा, even का करेंगे तो
इवन आएगा। ओके, तो इसमें से कौन से दो नंबर्स होंगे? सो 431 and 7779, this is an odd number. Okay, therefore 431 का स्क्वायर एंड 7779 का स्क्वायर इज एन ऑड नंबर. ओके, इज अ ऑड नंबर. एंड ओके, तो इन दोनों में से, इन चारों में से सिर्फ ये दो ही हैं जिनका स्क्वायर करने से उनका आंसर किस में आएगा? ऑड में आएगा. आई बात समझ में? बहुत ही इजी है. आते हैं सेकंड नंबर में. सेकंड नंबर में क्या है? अगेन एक पैटर्न दिया है, क्वेश्चन 4, 5, 6. ओके, तीनों में 3 पैटर्न है जो हमें बताना है. फर्स्ट पैटर्न इज, लिखते हैं, देखो सिंपल सा है. 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 121. देन 101 का स्क्वायर 10201. देन 101 1001 स्क्वायर 100 2001. ओके, देन ओके, अब सिंपल सा अगर हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने से क्या मिल रहा है? देखो, सबसे पहले 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर कैसे आ रहा है? 121, मतलब 2 1 के बीच में एक 2. फिर क्या है? 101, मतलब 2 1 के बीच में एक 0 है. तो कैसे आ गया? 1 to 1 सेम है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 2 1 के बीच में 0 है, तो 2 के स्टार्टिंग में भी एक 0 और 2 के बाद भी एक 0. आई बस, पहले क्या था? 1 to 1, फिर क्या है? 1 to 1 के बीच, मतलब 2 से स्टार्टिंग में भी 0 और लास्ट में भी 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 0 है. अगर 1001 आ रहा है, मतलब 2 1 के बीच में 2 zeros हैं, तो 2 से स्टार्टिंग में भी 2 0 और 2 के बाद भी 2 0. ओके, अब सिंपल है. थर्ड में क्या है? फोर्थ इन द सेंस 1 और 1 के बीच में 3 zeros है, तो 2 से स्टार्टिंग में भी 3 0 आएंगे और 2 के बाद भी, मतलब 2 से पहले भी 3 0 आएंगे और 2 के बाद भी 3 zeros आएंगे. ओके, 1 2 3 1 2 3. ओके, बहुत ही सिंपल था पैटर्न. उसके बाद क्या दिया हुआ है? अब 1 और 1 के बीच में कितने zeros हैं? डेट इज 1 2 3 4 5 6. इन द सेंस मैं क्या करूंगा? 1 के बाद 6 0 लिखूंगा, 4 5 6, फिर 2 आएगा. ओके, फिर से 6 zeros, 2 के बाद 3 4 5 6 एंड लास्ट में फाइनली 1. आई बात समझ में? सिंपल सा था पैटर्न. ओके, करके देखना, इसका आंसर यही आएगा. कैलसी मोबाइल जो भी आपको यूज करना हो. उसके बाद एक दूसरा आता है, डेट इज, मैं इसको रफ कर देता हूँ. दूसरे में क्या है? नाउ द फिफ्थ वन इज पैटर्न इज सिंपल है. ये भी क्या है? 11 का स्क्वायर अगेन 121. ओके, देन 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10201. ओके, देन 10101. So 10 20 30 20 and 1. Okay, then 1010101. Okay, so dash and 10 20 30 40 50 40 30 20 and 1. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. इसमें भी क्या दिया हुआ है?
देखो अब पहले सबसे पहले 11 का स्क्वायर क्या है 121 सिंपल ओके। फिर क्या है 101 तो फिर कैसे हो गया देखो ये 10 20 एंड 1 ओके। क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या थे सिर्फ 10 था ओके। अब इसमें क्या है 10 एंड 10 मतलब कितने हो गए 20 10 एंड 10 मीन्स 20 मतलब 30 तक जाएगा। कैसे सिर्फ 10 था तो 20 तक गया था। अब 10 और 10 20 है तो 30 तक जाएगा इन द सेंस 10 20 30 फिर से रिवर्स में 30 के बाद 20 एंड 1 लास्ट में 10 नहीं लिखना है। लास्ट में 20 के बाद ऑलवेज 1 ओके। यहाँ पर 0 नहीं लिखना है ओके। अब क्या है 3 बार 10 है 10 10 एंड 10 और 1 है ओके। तो 30 तक जाएंगे हम मीन्स 40 तक जाएंगे। 40 के बाद रिवर्स में कैसे इसका आंसर होगा 10 20 30 40 तक गए। 3 10 है मतलब 40 तक जाना है। यहाँ पर 2 10 थे तो हम 30 तक गए थे। यहाँ पर 1 10 है तो हम 20 तक गए थे। 40 तक गए 40 के बाद अगेन रिवर्स कैसे 40 के बाद कैसे हो जाएगा 30 20 एंड 1 लास्ट में हमें 10 नहीं लिखना है ओके। अगेन अब फिर क्या है 10 20 30 40 एंड 50 50 तक जा रहा है मतलब यहाँ पर मुझे कितने 10 लिखने पड़ेंगे 4 ओके। 4 10s लिखने पड़ेंगे ओके क्योंकि 50 तक जा रहा है। 60 तक जाता तो हम 5 लिखते। फिर क्या है रिवर्स में 40 30 20 एंड 1 ओके। तो मैं कितने लिखूंगा 10 10 10 10 एंड 1 का स्क्वायर ओके। सिंपल था बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 3 में हमने क्या किया वही काम जो हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में किया था। सिंपल है जिस भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका ऑड ही आएगा। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर इवन में आएगा। देन दिस पैटर्न 2 के स्टार्टिंग में भी 0 2 के बाद भी 0 देन थर्ड पैटर्न इज 10 20 30 ओके। सिंपल सा है। वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 okay। now the next question is that is question number 6। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अगेन पैटर्न दिया हुआ है और हमें मिसिंग नंबर फाइंड करने। कैसे फाइंड करने सी देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें हो क्या रहा है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ये फर्स्ट लाइन है ओके ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें देखो नंबर्स क्या हो रहे हैं कंटिन्यू है कंसेक्यूटिव नंबर्स है एक के बाद एक है 1 2 3 4 5 6 ओके। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है 2 से 2 3 4 5 अब यहाँ पे हमें पता है 6 ही आएगा 7 ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन ये है जितने बच्चे उतनी अलग ऑब्जर्वेशन ओके। मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ। अब दूसरा भी क्या मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है कि देखो क्या हो रहा है नंबर्स कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर अगर लास्ट में 2 है तो इसका आंसर 3 आ रहा है 2 का स्क्वायर 3। फिर क्या हो रहा है 6 है तो 6 के बाद क्या आता है तो यहाँ पर 7 है ओके। फिर क्या है 12 है तो यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर अगर 21 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 ओके। यहाँ पर 20 आ जाएगा 20 का स्क्वायर ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 30 एंड 31 क्या दिया हुआ है यहाँ पर 30 एंड 31 ओके। तो हमें यहाँ पर बताना अब यहाँ पर जो बताना उसका अलग ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ये वाले ऑब्जर्वेशन से 2 3 6 7 से हमें पता चल गया और यहाँ से ही पता चल गया यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हो रही है 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर ओके। ये दोनों मिसिंग हमने फाइंड कर दिए। अब क्या है हमें लास्ट वाला मिसिंग करना है थर्ड एंड फोर्थ इक्वल टू वाला भी। 2 ऑब्जर्वेशन मैंने की ओके। एक यहाँ पर किया 2 3 4 5 5 के बाद 6 फिर मैंने ऑब्जर्व किया क्या हो रहा है 2 के बाद 3 6 के बाद 7 12 के बाद 13 तो 21 के बाद 20 एंड 30 के बाद 31। ऐसे क्यों हो रहा है आगे 6.2 में एक आएगा इसमें सिर्फ हिंट दिए कि इसको क्या कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट ओके। इसमें क्या होता है कोई भी 3 नंबर ये तो अलग है सिर्फ जस्ट हिंट है। क्या हो रहा है 3 नंबर्स ले रहे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1
4 4 मतलब कितना हो रहा है 9, यहाँ पर 9, तो 9 का क्या हो जा रहा है यहाँ तक 3 का स्क्वायर, ऐसे आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा 6.2 में। ओके, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 ज़ा 2। ओके, सिर्फ ये वाला देखो क्या हो रहा है 1 2 ज़ा 2, फिर क्या हो रहा है 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ओके, ये 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, फिर क्या हो रहा है 4 5 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, क्या हो जाएगा 6 7 ज़ा 42 का स्क्वायर, यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी, एक नंबर के बाद एक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर। 3 ऑब्जर्वेशन हमने की, तीनों के हिसाब से हमने 3 आंसर किए, पहला ये वाला आंसर किया, फिर दूसरा एंड तीसरा। समझ में आया 3 ऑब्जर्वेशन। चौथा भी हमने ऑब्जर्वेशन किया था बट यहाँ पर कोई काम का नहीं था, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ कोई मिसिंग लेटर नहीं था तो कुछ भी काम का नहीं हुआ। समझ में आया ये वाला पैटर्न, क्वेश्चन 6। ओके, नाउ अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड करने के बिना सम फाइंड करो। अब कैसे होगा सर, बिना ऐड के कैसे पता चलेगा? बहुत ही इजी है। देखो आप देखोगे तो सारे नंबर्स क्या है ऑड नंबर्स, देखोगे सारे नंबर्स क्या है हमारे पास ऑड नंबर्स। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 कनेक्टेड है। ओके, क्या है इस क्वेश्चन में, डेट इज देखो विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ओके, ऐड बिना किए हमें सम को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखें नंबर 1 में क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। नंबर 2 में भी ऐसा ही है 1 3 5 7 9 11 13। देन 3 नंबर में भी ऐसा है। ओके, अब सिर्फ ये ऑड नंबर्स में होता है, इवन नंबर्स या ऑड इवन एक साथ लोगे उसमें नहीं होगा, ओनली फॉर दिस इज ऑड नंबर। अब देखो जितने भी फर्स्ट ऑड नंबर्स होते हैं फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में से नहीं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होना चाहिए, 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए तो ही सम होता है, अदरवाइज कहाँ से भी स्टार्ट हो तो नहीं होगा। आप बोलोगे सर अगर हम 5 से स्टार्ट करें या 9 से स्टार्ट करें 9 11 13, या तो 13 से स्टार्ट करें 13 17, या तो सीधा आप स्टार्ट करो 25 से 25 27 29, तो नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से नंबर ऑड नंबर लेना तो ही ये पॉसिबल है मेथड। कैसा है देखो, स्टार्टिंग में जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर देने का, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं 5, तो जितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर देने का। 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, तो इसका आप टोटल करोगे तो 25 होगा। कैसे 1 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 9 that is 25। 1 + 3 sorry 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। ओके, आई बात समझ में? कब होगा? जब स्टार्टिंग के ऑड नंबर, मतलब फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ओके, सो अब लिखोगे कैसे इसको? बहुत ही सिंपल तरीका है, बार बार वही, द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, नंबर्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन जो मैंने ऊपर लिखा है 5 का स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25। ये मेथड तब पॉसिबल है जब आप फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड कितने भी नंबर ले रहे हो 5 6 7 8 9 वॉट एवर, जितने भी नंबर ले रहे हो उतने में ये मेथड काम आएगी। अब देखो यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर हमें काउंट करने के कितने नंबर्स हैं, तो देखो कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 है, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ओके, अब फर्स्ट 10 नहीं, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, सॉरी क्या है
10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ओके, इजी है, क्लियर। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब क्या है, फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही फर्स्ट 5 6 7 जितने भी लेने तभी ये मेथड काम आएगी, अदरवाइज बीच में से स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पर, द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। इन सब का अगर आप टोटल करोगे, कैलसी में करो मोबाइल में करो, तो आंसर क्या आ जाएगा 144। ओके, गॉट इट। ये मेथड समझ में आया, क्या किया, बहुत ही इजी, ये पैटर्न किया फिर ये मेथड किया। अब क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 इसी के बेस पे है। क्वेश्चन 7 में क्या था, ये वाला हमें दिया हुआ था और ये वाला हमने फाइंड करना था। अब ये वाला दिया और ये वाला फाइंड करना है, सिंपल है बहुत। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन 1 में पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 49 as the sum of 7 odd numbers। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन 1 तो क्या दिया हुआ है इसमें, एक्सप्रेस 49 एज द सम। 49 को इस तरह एक्सप्रेस करो ताकि वो सम हो जाए, सम हो जाए इन द सेंस एडिंग हो जाए किसके, 7 ऑड नंबर्स। सिर्फ 7 ऑड नंबर्स बोला है, ये नहीं बोला है फर्स्ट वाले के बीच वाले, तो हमें समझ जाना है 7 ऑड नंबर्स बोला है, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स ही लेंगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 से लेकर 7 तक नहीं लेना है, उसमें इवन नंबर्स भी आ गए। स्टार्टिंग के 7 ऑड नंबर्स कैसे हो जाएंगे, दैट इज, देखो कैसे लिखोगे इसका आंसर, 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 किसका स्क्वायर है, तो आपको माइंड में आ जाएगा, हाँ सर 7 का स्क्वायर है। 7 इंटू, इसका उल्टा कर रहे हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे थे उसका उल्टा। तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर क्या करेंगे हम, 49 का स्क्वायर, 49 को प्लस करेंगे। ये दिया हुआ था पहले क्वेश्चन नंबर 7 में, हम ये वाला फाइंड करेंगे। अब ये वाला दिया हुआ है तो हम सब करें, तो फर्स्ट पहले के 7 ऑड नंबर्स करने, तो ये 1, ये सेकंड ऑड नंबर, ये थर्ड ऑड नंबर, ये फोर्थ ऑड नंबर, फिफ्थ, देन 6 एंड 13, 7। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 49। ऊपर से इंट दी भी हुई थी, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, और 49 भी किसका स्क्वायर है, 7 का, और ऑड नंबर्स कितने लेने हैं, 7। इन शॉर्ट ऊपर आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्रेस 121 as the sum of 11 odd numbers। ओके, अब आंसर दे रखा है 11, मतलब हमें स्टार्टिंग है कितने नंबर्स लेने, ऑड नंबर्स 7 लेने, तो लिखेंगे बार बार वही स्टेटमेंट, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। ओके, सो सम ऑफ फर्स्ट 11 odd numbers। ओके, सो 121 इज इक्वल टू 11 ऑड नंबर्स लेने, ये 1 2
फिर देन 3, पहले 7 तो ले लेंगे, 1 3 5 7 9 11 13, फिर 15, then 17 19 and 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। ओके, इन सब का टोटल करोगे आंसर क्या आएगा 121। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कब ये मेथड पॉसिबल होगी, जब स्टार्टिंग के हम ऑड नंबर्स लेंगे। ओके, स्टार्टिंग के कितने भी लो, 1 से लेकर 100 इन्फिनिटी जितने भी आपको लेने, सम उसका यही आएगा। ओके, आएगा समझ में, कुछ न्यू सीखा हमने आज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, पैटर्न 7 और 8 कनेक्टेड था, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स का क्या होता है। ओके, वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 8। इन द नेक्स्ट वीडियो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 एंड स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 6.2। सो कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अदरवाइज सैटरडे गेट टुगेदर भी कर सकते हो। ओके, सो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। आएगा समझ में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।